हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। और जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आप सब जानते होंगे साथियों, बहुत सारे एग्जामिनेशन कमिंग मंथ में आने वाले हैं हमारे। हर तरह के स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, हमारे बोर्ड के एग्जाम, उस सब एग्जाम पर वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होंगी। वो आप यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उन सबको पॉइंट्स को जिनको आप इम्पोर्टेंट नहीं देखते हैं, लाइटली लेते हैं, और छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए अगर आपने इग्नोर कर दिया तो साथियों वहां पर आपको लॉस हो सकता है, आप आउट हो सकते हैं एग्जाम से और आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन छोटी बातों को, पटकाम की बातों को आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा। मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जिनको आप कई बार लाइटली लेते हैं और आपको उनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके फॉर्म फिल करते हुए। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा, एसएससी की सारे के सारे नोटिफिकेशन, और उसके साथ ये हर एग्जामिनेशन में ज़रूरी है। और ये जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, एसएससी ने जो है जो अपनी डिटेल्स भेजी हैं, उसको मैं आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन अगर आपने पढ़ ली हैं, आप सब जानते हैं, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट आप हैं। लेकिन आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिर से। तो जो इम्पोर्टेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पहली बार स्क्रीन में देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे हमारा टीयर 1 के जो जून और जुलाई में एग्जामिनेशन का डेट है, और शेड्यूल हमारा है टायर 2 के लिए टू बी नोटिफाइड लेटर आपको बाद में नोटिफाई कर लेंगे जैसे ही हमारे फर्स्ट एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने दी है, और ये पे स्केल की उन्होंने बात करी है। बहुत अच्छा पे स्केल सेंटर आपको देता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए, उसका बहुत अच्छा पे स्केल्स है साथियों। यहाँ पर सेकंड पेज में आप देख सकते हैं, सेकंड स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेबस को आगे आ गया। जो सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस सिलेबस को हम करवा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चंस आते हैं साथियों, और वो 25 क्वेश्चन आपके लिए गेम चेंजर होते हैं। उनको हम यहाँ पर, हमने सिर्फ एक पॉइंट को इस चैनल पे लिया है, और उसको हम फोकस करते हैं कि आपके इस ईयर के जनरल अवेयरनेस सारे के सारे क्लियर हो जाएं, स्पेशली टीयर 1 के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कौन कौन सी आपको जो है डिटेल सी होती हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, और यहाँ पर क्या क्या आपको, कैसे आपको आपका एडमिशन कार्ड मिलेगा, आपकी एंट्री किस तरह से होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए 14.3 पे एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इशू ऑनलाइन। आपको जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिशन कार्ड है, वो आपके जो सेंटर हैं उन पे जाके आपको, इस पे आप देख सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ये इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की है उन्होंने। यहाँ पर देखिए, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं और आपको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाती हैं, स्पेशली ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। 14.7 में एक उन्होंने यहाँ पर जो अपना पॉइंट रखा है, तो इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी द लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। तो मैं फिर कहूँगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर होने चाहिए, और उस फोटोग्राफ किस तरह के होने चाहिए मैं आगे उसको आपको और बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। और यहाँ पर जो आपको आइडेंटिटीज है, आधार कार्ड है आप ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर आपके पास है, आईडी कार्ड इशू बाय द यूनिवर्सिटीज अगर आपको देती है, स्टूडेंट हैं आप, तो ये आपके आईडी का काम करेंगे साथियों, और ये आपको लेके जाना है वहाँ पर। और थोड़ा सा 14.8 पे उन्होंने कहा है कि आप हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि वो करेक्टली विजुअल नहीं है, डिस्प्ले अच्छा सा नहीं है, तो आपको बिल्कुल एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड पे क्लियर आपका डिटेल्स नहीं है, तो आप आधार कार्ड को भी कैरी कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस को भी कैरी कर सकते हैं, और पैन कार्ड को भी कैरी कर सकते हैं। इस सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
कहीं पे प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, कोई भी डिटेल्स आपकी क्लियर नहीं है, तो आप अपने साथ आईडी प्रूफ के ऑप्शन जरूर लेके चलिए साथियों। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे हमने अपने साथियों को इस तरह से एग्जामिनेशन में स्टक होते देखा है, आपके साथ मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। इसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और 19वां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने, टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिसेस होती हैं साथियों। इफ कैंडिडेट आर फाउंड टू बी include in at any stage of any practices listed below, जो लिस्टेड हैं इस तरह के, आप किसी भी आप माल प्रैक्टिसेस में, किसी भी आप आपके उसमें शामिल होते हैं, तो आपको जो कमीशन है वो डिबार कर सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो वो क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत छोटी आपको लगती है लेकिन ये छोटी नहीं होती हैं साथियों। लाइफ के हर जगह पर ये चीजें इंपॉर्टेंट्स होती हैं। और जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे देखिए, यहाँ पर आपको उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी मटेरियल, ओएमआर सीट, आप वर्किंग कर रहे हैं, कुछ रफ सीट होती है ना, कोई कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट की, और उस पे आप इनटू अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो अगर आप ये सब करते हैं, बाहर लेके चलते हैं, तो आपको 2 इयर्स तक डिबार कर सकता है बोर्ड, हमारा आयोग। दूसरा पॉइंट है लिविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू अनइनफॉर्म ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको इन्फॉर्म करना है प्रॉपरली, जो टाइम पीरियड है वहां तक वेट करना है, आपको नहीं छोड़ना आगे। और जिस तरह से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में करते हैं बोर्ड्स वगैरह में, तो आधे छोड़ के आपको आउट नहीं होना है, इस तरह से आपको 2 इयर्स के लिए डिबार किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है मिस बिहेव, बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी को थ्रेट नहीं करना है, धमकियां नहीं देना विद एग्जामिनेशन। और हमारे जो वहाँ पर सुपरवाइजर होते हैं, स्टाफ होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और जो कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं साथियों, उनके साथ आपका मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। और ये हमारे हर एग्जाम के, हर हर तरह के लाइफ के एग्जाम में एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर लेवल्स के बड़े एग्जामिनेशन हो, हमें ये अपने प्रैक्टिस में लाना। 5वां पॉइंट है मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट हमको नहीं देना है, कुछ भी झूठ नहीं देना है। आपके लाइफ का सवाल होता है, कैरियर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, तो जो चीज़ें आपकी हैं उसको सही सही सामने रखिए। अगर आप उसमें गलत हो जाते हो, तो फिर आपके साथ कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर दी जाएगी, लेकिन आपको कोई चीज़ छुपाना नहीं है। 6वां पॉइंट है obtain support his candidate by the regular or improper means concern which is candidates, आपको किसी भी सपोर्ट नहीं लेना, इन्फ्लुएंस नहीं करना है, किसी के उस पर आना नहीं है। और 7वां पॉइंट है मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है, और कोई एक्सक्यूज वहां पे नहीं होगा कि आपका स्विच ऑफ करा हुआ था फोन, मेरा स्विच ऑन नहीं है। किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब आज जानते हैं, ऑफ है या ऑन है, आपको नहीं लेके जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर में एक जगह बनी होती है आपके बैग के लिए, वहां पर आपको क्लोज करके, स्विच ऑफ करके वो चीजें रखनी है। 8वां पॉइंट है अपेयरिंग द सेम एग्जामिनेशन मोर देन वन, एक ही शिफ्ट में आप अलग अलग उससे आईडी से नहीं जा सकते, 3 इयर्स के लिए डिबार हो सकते हैं। 9वां पॉइंट है ए कैंडिडेट हु इज ऑल्सो वर्किंग इन एग्जामिनेशन रिलेटेड मैटर एट द सेम एग्जामिनेशन में, आप पेपर में, प्रिंटिंग में कहीं भी हैं, तो आप उस तरह से अगर आप वहां बैठते हैं तो 3 इयर्स के लिए डिबार्स हो सकते हैं, आपको 3 साल के लिए हटाया जा सकता है और रोका जा सकता है अगर आप इस तरह के पॉइंट्स में शामिल होते हैं। 10वां पॉइंट है डैमेज एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर्स हैं, उनके किसी भी उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो 5 साल के लिए आप डिबार हो सकते हैं एग्जामिनेशन से। 5 साल बहुत होते हैं। 11वां है अपेयरिंग इन द एग्जाम बाय एडमिट कार्ड, आप भूलना नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं भूलना है, आपको अंदर नहीं आना है विदाउट उसके। और 12वां पॉइंट है आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके जाना है, बहुत यहाँ पर इसके लिए 5 इयर्स का बैन है। 13 है assault फोर्सेस कॉजिंग बॉडली हार्म्स, नहीं करना है, थ्रेट नहीं करना है, जैसे हमने बताया, पुश नहीं करना है किसी को, किसी के साथ आपको फिजिकल नहीं अपना जो है, अपनी जो है पावर नहीं दिखानी है यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए, आपको मेंटल पावर यहाँ पर देखी जाती है। 14 चौदवा है थ्रेट नहीं करना है,
और इंटीमेटिंग एग्जामिनेशन फंक्शन विच वेपन्स वगैरह नहीं आपको करने हैं। यूजिंग अनफेयर मींस एग्जामिनेशन हॉल कॉपी करना किसी से और कहीं से कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं लेके जाना है, वो 7 ईयर्स के लिए आपको डिबार हो सकते हैं साथियों। आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं इसको देखना चाहूँगा। 15 15 पॉइंट है यूजिंग अनफेयर मींस के लिए मैंने पेपर्स और ये सब नहीं लेके जाना है। 16वां है साथियों ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाई कैमरा, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको वहाँ पर नहीं यूज करना है। 17वां इम्पर्सनेट प्रोक्योरिंग इम्पर्सनेट बाय द पर्सन, किसी यहाँ पर 17वां पॉइंट देखिए साथियों, बहुत सारे लोग इसको कॉमेडी मानते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे एक्टर की तरह यहाँ पर हम लोग लाफ के लिए एक फनी और एक ह्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, पर ये गलत है। एग्जामिनेशन सेंटर में 17 पॉइंट्स बहुत बहुत आपको यहाँ पर इस पॉइंट को रीड करना है साथियों। आपको किसी की नकल नहीं करनी, किसी हमारे जो सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वहाँ पर कॉपी नहीं करनी उनकी वॉइस की, उनकी एक्टिविटीज़ की, और लाफ करने के लिए कुछ भी फनीज जोक वहाँ पर नहीं आपको क्रिएट करने होते हैं। आपको 7 ईयर्स के लिए डिबार किया जाता है। 17.17 मैं फिर कहूँगा, लाइफ के हर मोड़ पर ये जरूरी है। हर एग्जामिनेशन में आपको लाइफ के ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हमें किसी को एम्पर्सनेट यानी किसी की नकल, कॉपी या उसकी बॉडी लैंग्वेज को वहाँ पर किसी को लाफिंग के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18.8 टेकिंग स्नैपशॉट, मेकिंग वीडियो क्वेश्चन पेपर्स का नहीं, 7 ईयर्स के लिए आप डिबार हो सकते हैं। 19वां 19वां पॉइंट लैंड वैन शेयरिंग से है। ये साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट आगे होंगे, आपको कह सकते हैं कि आप ये डिवाइस लगाइए, सिस्टम की डिटेल्स भेजिए, नहीं करना है साथियों। कोई भी डिटेल्स आपको नहीं करनी है। इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे दिए होते हैं आपके स्क्रीन पे, वो फॉलो करने हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि शट डाउन नहीं करना, तो आपको शट डाउन नहीं करनी है अपनी स्क्रीन। लैन की डिटेल कुछ भी आपको वहाँ पर इंजीनियर नहीं बनना है। और सारे के सारे हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रॉपर वे में काम कर रहे होते हैं। अगर ऐसा भी कुछ आप पाए जाते हैं तो 7 ईयर्स डिबार आप हो सकते हैं। और नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए, हैक करना, मैनिपुलेट करना सर्वर से रिलेटेड डेटा को, और उसके लिए आपको भी फिर मैंने कहा साइबर क्राइम, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ों के लिए। इसको आप लाइटली नहीं लेंगे लाइफ में कभी भी। तो ये पॉइंट थे, और इस तरह से इन सब पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है जिसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाते हैं। और अब देखते हैं इससे रिलेटेड अदर डिटेल्स कि आपको अपना फाइनल सबमिट करने की डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दी है। और मस्ट बी राइट देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, इन आपकी जो सारी डिटेल्स हैं प्रॉपर फिल होनी चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में एक डिटेल्स है, जैसे मैंने कहा था कि आप कभी भी फोटोग्राफ खींचते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर साफ साफ आपके सामने बता दिया गया है क्लियरली आपको कि किस तरह की फोटोग्राफ आप दे सकते हैं साथियों। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फोटोग्राफ है ये कंप्लीट है। आपकी फोटोग्राफ जो साइज, जो पासपोर्ट साइज का स्टैंडर्ड साइज होता है आपको वो लेना है। वो क्लियरली होना चाहिए, कलर्स होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर नहीं होने चाहिए, ब्लूर नहीं होना चाहिए, और धुंधलापन नहीं होना चाहिए। आपका साफ वाइट अगर हो, आपका वाइट बैकग्राउंड फोटोज आप लेंगे तो वो बेटर होती है फोटो, आपके इंटरव्यू के लिए ये जा सकती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं किसी ने हेड लगाया हुआ है, गूगल्स लगाए हुए हैं, कोई फैशनेबल नहीं है। फोटो आपको मेक श्योर करनी है बिल्कुल प्रॉपर वे में हो, घर के कैमरे से ना होकर के बेटर हो कि आप स्टैंडर्ड फोटो खींचे। और जैसे लास्ट में देखिए एक बिल्कुल फोटो बिल्कुल सही है लेकिन उसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिया गया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके फाइनल जो आप सबमिट करते हैं फोटोग्राफ प्रॉपर आना चाहिए। इनमें से कोई भी तरह सा फोटो आता है फॉर्म को आप फिर से फिल करिए, और उसको सबमिट करने से पहले उसमें एडिट के ऑप्शन है, प्रॉपर आप फॉर्म को देखिए। और उसको अगर आपको लगता है कि ये सही डिस्प्ले हो रहा है आपका फॉर्म, तो तब आप सबमिट बटन में जाइए और अपना
जो है, जो भी आप पेमेंट्स वगैरह देते हैं फिर वो करिए। तो ये सारी डिटेल्स थी साथियों, जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। छोटी बातें हैं लेकिन एग्जामिनेशन आपके आने वाले कमिंग मंथ में। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको। इसी के साथ बहुत सारी जानकारियों के साथ करंट अफेयर के इस सेशन को हम आगे जारी रखेंगे साथियों, जुड़ते रहिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।